ही बता दें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी जी सर। सलामती हो। मैं आज बात करूंगा ईमान पे। तो मैं आपके सामने एक हवाला इब्रानियों के नाम लिखा गया पलूस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा के आमीन। लोगों, अगर हम बात करें ईमान की, तो ईमान का मतलब है किसी चीज पर तवक्कल करना, इसे बिलीव। इसके बहुत से मायने हैं, जैसे इत्मीनान करना, यकीन करना, और इंग्लिश में इसे ट्रस्ट और फेथ भी कहते हैं। खुदा के लोगों, अब बाइबल मुकद्दस में जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये खत बहुत से मुफक्किरीन और बहुत से आलम दीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जो लेटर है ये पलूस रसूल ने लिखा है। और बहुत से ऐसे मुफक्किरीन हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये लेटर पलूस रसूल ने नहीं लिखा। लेकिन अगर इस लेटर को पढ़ा जाए तो हमें वाजिया तौर पर यह भी नजर आता है कि कहीं हमें पलूस ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि ये लेटर उसने लिखा है। लेकिन बहुत सी बातों से हमें ये जाहिर होता है कि जैसे ये लेटर पलूस रसूल ने ही लिखा है। लेकिन हम बात करेंगे ईमान की। अब ईमान है क्या? ईमान का मतलब है ऐसे ही जैसे इंसान एक कमरे में बैठा है और उसके सामने एक दीवार है और उसे पता नहीं कि उस दीवार के पीछे क्या है, लेकिन वो अपनी रूहानी आंखों से देखे और इस बात का इकरार करे कि दीवार के पीछे जो चीज है वो मौजूद है। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। बहुत से अंबिया कराम, बहुत से अंबिया असगर, अंबिया अकबर, जिसमें बहुत बड़े नबी आए, जिसमें सबसे बड़े नबी का जिक्र इब्राहिम, जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया। अगर हम देखें तो ईमान ही के सबब से नू ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आई थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ये ईमान ही था, क्योंकि तब उस जमाना में बारिश का नामो निशान नहीं था। लोग इस बात से वाकिफ थे कि यहां तो हमें सदियां हो गई हैं और कभी भी यहां पर बारिश नहीं हुई। लेकिन ईमान के साथ जब हजरत नूह ने कश्ती बनाई तो हम देखते हैं कि किस तरह फिर खुदा ने वहां पर 40 दिन और 40 रात बारिश को बरसाया। हम बात कर रहे हैं ईमान की। ईमान, खुदा के लोगों, अगर हम उस 12 बरस की बीमार औरत की जिंदगी का मुतालिया करें तो हमें वाजिया तौर पर मालूम होता है कि वो 12 बरस की बीमार औरत जो 12 बरस से अपनी बीमारी से फाइट करती हुई हमें दिखाई देती है, जो 12 बरस से किसी मसीहा की मुंतजिर थी, क्योंकि वो अपना सारा पैसा रुपए डॉक्टरों, तबीबों, हकीमों पर खर्च कर चुकी होती है, लेकिन शिफा नहीं पाती। लेकिन एक दिन जब उसने सुना कि एक हस्ती है जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु नासरी है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को टांगे देता है, जो बीमारों को शिफा देता है, तो वो कहती काश कि यीशु नासरी मेरे शहर में आ जाए, मेरे मुल्क में आ जाए, तो मैं उससे कहूंगी क्या यीशु तू मुझे शिफा दे, क्योंकि तू मुफ्त शिफा देता है। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उस शहर में आए तो वो बेसाख्ता अपने घर से निकल पड़ी। वो बल खाती हुई, डगमगाती हुई, गिरती हुई, संभलती हुई, उस भीड़ को चीरती हुई जब यीशु की पोशाक को छू लेती है,
तो फील फोर वो शिफा पा जाती है। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। वहां पर बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह के ऊपर गिरे हुए थे, जिन्होंने यीशु मसीह की बाजू को खींचा, जिन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों को खींचा पाई थी, जिसने ईमान के साथ उसके पल्लू को छू लिया था। आज भी बहुत से ऐसे ईमानदार लोग हैं जो चर्चिज में आते हैं, जो खादमीन से दवाएं करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर खड़े होकर अपने हाथ उठाकर दुआ करते हैं और खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। बात ईमान की है, बात हमारे यकीन की है। जब हम ईमान के साथ किसी चीज को मांगते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम ईमान के साथ दरवाजों को खुलता हुआ देखते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए आसमान को भी खोल देता है। अगर हम याइर की बात करें तो याइर यीशु मसीह की के पास आता है और यीशु की मिन्नत करता है कि मेरे साथ चल, मेरी इकलौती बेटी है जो बीमार है और वो मरने की हालत में है। तो अचानक से उसका नौकर पीछे से आकर कहता है कि अब उस्ताद को जहमत ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। तो यीशु ने जब ये सुना तो यीशु ने उससे कहा कि अगर तू इत्काद रखे, अगर तू ईमान रखे तो खुदा के जलाल को देखेगा। उसने कहा मैं इत्काद रखता हूं, ईमान रखता हूं। तो यीशु जब उसके घर में गए तो हम जानते हैं कि यीशु जब उस घर में गए तो सारे रो रहे हैं, आओ नाला कर रहे हैं कि लड़की अब मर गई है। लेकिन यीशु जैसे उस लड़की के पास जाता है और यीशु कहता वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। और यीशु मसीह कहते हैं कि फिल फोर उसे कहते हैं कि ए बेटी उठ, और वो उठ खड़ी होती है। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। बहुत से करते हैं कि जब इंटरव्यू लिया गया उस लड़की का, हिस्ट्री लिखने वाले इस बात को लिखते हैं कि जब उस लड़की से पूछा गया कि मरने के बाद तुम कहां गई और तुमने क्या देखा, वो कहती है कि आसमान पर भी मैंने यीशु को देखा और जमीन पर जब मैंने आंखें खोली तो तब भी यीशु को देखा। खुदा के लोगों, जो अपनी आंखें यीशु पर इस ईमान के साथ रखते हैं वो कभी मरते नहीं, वो कभी डूबते नहीं। याद रखिएगा, जब पतरस यीशु के पास, जब यीशु मसीह अंजील पर थे और उन पर जाहिर हुए, तो यीशु मसीह को देखकर पतरस कहता है कि यीशु मैं पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। तो तब भी जब वो यीशु को देखता रहता है, यीशु को तकता रहता है, तो वो पानी पर चलता रहता है और जैसे ही वो नीचे पानी की तरफ देखता है तो डूबना शुरू हो जाता है। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। जब हमारी निगाहें, हमारा ईमान पुख्ता यीशु पर है तो फिर हम डूबेंगे नहीं, फिर हम कभी भी गिरेंगे नहीं। जब पतरस ने पानी की तरफ नजर की तो वो डूबने लगा। याद रखे, खुदावंद हमारा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और मुकस्सी लोग आज भी ये गीत गाते हैं और कहते हैं कि जान जावे ते जावे पर ईमान ना जावे। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। अगर हम उन दो बहनों की स्टोरी को देखें जो मार्था और मरियम थी, तो उसका भाई जब मर गया तो तब भी यीशु ने यही अल्फाज अपनी जुबान मुबारका से सादिर किए कि अगर तू ईमान रखेगी तो तू खुदा के जलाल को देखेगी। इफ यू बिलीव इन गॉड यू विल ग्लोरी टू गॉड। तुम खुदा के जलाल को देखोगी। खुदा के लोगों, बातों में इत्तेफाक है। एक बहन यीशु से मिलती है और कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा कि ईमान रखो। दूसरी बहन मिलती है, वो भी यही
कहती है कि ऐ उस्ताद, अगर यहां तू होता तो मेरा भाई ना मरता। बातों में, अल्फाजों में एक ही बात है, यानी कि यूनिटी में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। यहां पर बहनों के अल्फाज एक हैं, सोच एक है, ख्याल एक है। तो फिर खुदा ने कहा कि ये तो बहनों में इत्तेफाक है, इनके अल्फाज एक है, सोच एक है। तो यीशु ने कहा कि वो किधर है? तो एक बहन कहने लगी, उसे तो 4 दिन हो गए दफनाए को, अब तो वो उसके जो नीचे वाली मखलूकात है, जो कीड़े मकोड़े उसके बदन को खा गए होंगे। लेकिन हो यीशु का यार, कीड़े उसे खा जाए, ये नहीं हो सकता। यीशु ने कहा कि आओ उसकी कब्र पर चले। जब वो कब्र पे गया तो बहुत से फकी फरीसी भी उसके साथ चले गए। वो इस बात को देखना चाहते थे कि यीशु 1 दिन के मुर्दे को तो जिंदा कर सकता है, 2 दिन के मुर्दे को तो जिंदा कर सकता है, 3 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 4 दिन के मुर्दे को यीशु जिंदा नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेडिकल रिसर्च इस बात की तस्दीक करती है कि 4 दिन के बाद जो नीचे वाली मखलूकात होती है, जो जानदार होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके बदन को देड़ना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं अब तो नीचे वाली मखलूकात भी उसके बदन को खा रही होगी। तो हम देखते हैं कि यीशु लाजर को कैसे जिंदा करता है। आज हम यीशु को देखते हैं और आज इसे देखेंगे कैसे ये जिंदा करता है। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उस कब्र पर गए और यीशु ने कहा कि पत्थर को हटा दो, जैसे ही उन्होंने पत्थर को हटाया तो यीशु ने कहा कि ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो कफन समेत बाहर आ गया। खुदा के लोगों, इस बात को समझे। खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में मोजात करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में डेड चीजों को लाइव करना चाहता है, मुर्दा चीजों को जिंदा करना चाहता है। लेकिन तभी करेगा जब बातों में इत्तेफाक होगा, जब ख्याल एक होंगे, जब यकीन एक होगा, जब ईमान एक होगा। तो फिर खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देगा और कहेगा कि अल्लाह कब्र से बाहर आ जा, और वो कफन समेत बाहर आ जाएगा। समटाइम हम सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए बड़ा ही नामुमकिन है, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, ख्याल भी नहीं कर सकता कि ये कैसे होगा। खुदा के लोगों, खुदा उन्हीं की जिंदगियों में काम करता है जो अपनी निगाहें जिंदा खुदा पर, यीशु पर रखते हैं। फिर खुदा उन्हीं की जिंदगी में मोजात करता है और कहता है कि ईमान के साथ चलते रहो। जिस तरह बनी इस्राएल कौम ईमान के साथ जब चली तो खुदा ने समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और यीशु ने भी अपनी जुबान मुबारका से जब उस कनानी औरत को की बेटी में से बदरुएं निकाली, जब शफा दी, तो यीशु ने भी कहा था कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। इस्राएल का बड़ा ईमान था। यीशु ने उस कनानी औरत की बात करते हुए कहा कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा था। खुदा के लोगों, खुदा हमें यही तो ढूंढना चाहता है, यही फल तो हमें देखना चाहता है कि मेरा बंदा ईमान के साथ कैसे मेरे साथ चलता है। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, हालात जितने भी खराब क्यों ना हो, जब आप ईमान के साथ चलते हैं तो खुदा आपके रास्तों को सीधा कर देता है। खुदा आपके साथ जब कोई नहीं खड़ा होता तो खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपना काम, अपना जो विजन, जो गोल मेरे बंदे का है, मैं इसे पूरा करूंगा और मैं इसे सरफराज करूंगा। हमें अपने अंदर इस पैशन को, इस जज्बे को, इस ईमान के साथ लाना चाहिए कि लोग हमें कहें कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, ते किंज करेगा। लेकिन आप ईमान के साथ, यीशु के साथ खड़े हो, फिर देखिएगा खुदा आपसे वो बड़े बड़े काम लेगा जो इंसानों से खुदा ने किसी से नहीं लिए। ये देखिए, बहुत से सुरमाए हैं, बहुत से मुकद्दसीन लोग हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। अगर मैं बात करूं उस 9 साल जिस औरत को जेल में रखा गया, तो जब एक इंटरव्यू स्वीडन से एक गोरी जब उसका इंटरव्यू करने आई,
तो वो कहने लगी कि 9 साल तक आपको अजियत में, टेंशन, प्रेशर में और डिप्रेशन में रखा गया, तो आप ये क्या सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी के साथ होगा, मैं किस तरह इस जेल में से बाहर निकलूंगी? तो वो औरत कहने लगी कि जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता था, अबरूनी तौर पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, अंदरूनी तौर पर मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम आपकी फैमिली को मार देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे। तो वो कहने लगी कि मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई हुई थी और मैं अक्सर खुदा से कहती थी कि मेरा फैसला तू आपे ले ले, सच्ची अदालत है तेरी, तू मैनू रहा कर। और हम जानते हैं कि किस तरह 9 साल वो औरत जेल में जो रही, खुदा ने किस तरह उसके लिए, जहां पर मुल्क को बंद कर दिया गया, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, हंगामा राई की गई, लेकिन यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसी तरह उसे बाहर निकाला। जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल लेते हैं, जिस तरह मक्खन में से बाल को निकाल लेते हैं, खुदा ने अपने एंजल्स भेजे। उसी तरह जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रब तेरे वास्ते करेगा अपने फरिश्तियां नु फरिश्तियां नु फरमान कि फरमान ओ तेरी आरामा विच होवन तेरे तेरे निगहबान। निगहबान। आज हम जब ईमान के साथ खड़े रहेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही बड़े काम करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत